महलों और किलों की धरती है ओरछा। मध्य प्रदेश का छोटा सा कस्बा है ओरछा, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं सैलानियों को आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इस जगह ने अपनी नैसर्गिक सुंदरता को कायम रखा है। यहाँ के स्थानीय आज भी नंगे पैर राजा राम के मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी से 15 किलोमीटर दूर है। इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जूदेव बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राज्यकाल 1554 से 92 के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर राजे अयोध्या से लाई थी। रानी गणेश कुंवर राजे वर्तमान ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी पुख्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाण स्वरूप भगवान राम रामलला को ओरछा लाई, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और राम नवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में राम राजा सरकार ओरछा के इस मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी देते हैं। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रवेश निषिद्ध है। इस किले में स्थित राजा महल की वास्तुकला शैली ओरछा की प्राचीन वास्तुकला शैली पर आधारित है, जिस कारण इसे यह सिखने में बहुत ही साधारण दिखता है। इस महल की दीवारों पर देवी देवताओं, पौराणिक पशुओं और लोगों के चित्रों को बनाया गया है। राजा महल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके आंतरिक दीवारों पर भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस महल में कई गुप्त मार्ग होने के भी दावे किए जाते रहे हैं।
राजा महल ओरछा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी वास्तुकला सुंदर है और इस महल की मुख्य विशेषता में भव्य शाही आवास और ऊंची बालकनी शामिल हैं। राजा महल मध्य प्रदेश के ओरछा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था और 17वीं शताब्दी में मधुकर शाह के शासन के दौरान पूरा हुआ था। राजा महल की वास्तुकला सुंदर और इस महल की मुख्य विशेषता में भव्य शाही आवास और ऊंची बालकनी शामिल हैं। महल का आंतरिक भाग दर्पणों और भित्ति चित्रों के टुकड़ों से पंक्तिबद्ध है, जिन पर दीवारों और छतों पर प्लास्टर किया गया है और हवेली के बाहरी भाग को सुंदर मीनारों से सजाया गया है। महल में 2 आयताकार प्रांगण हैं, जो मंडप की प्राचीन भारतीय अवधारणा को दर्शाता है। दीवाने खास महल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसने अपने शानदार रूपांकनों के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा प्राप्त की है। महल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके प्रवेश द्वार पर विशिष्ट जाली और बहुआयामी मेहराब हैं। हवेली एक वर्ग है जो आगे 2 आंगनों में विभाजित है। एक आंगन महल से घिरा हुआ है, जिसके एक छोर पर 4 मंजिला इमारत है और अन्य 3 तरफ 5 मंजिला इमारत है। राजा महल कला और वास्तुकला के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक जगह है। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए यह जगह अच्छी है। रानी महल मनमोहक वास्तुकला का एक नमूना, एक नजारा है, जहां से आप बेतवा नदी और पूरे ओरछा शहर की एक झलक देख सकते हैं। अब इसे संग्रहालय में बदल दिया गया। रानी महल मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित ओरछा एक समय में शक्तिशाली बुंदेला राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। आज यह एक छोटा सा कस्बा है जो बहुत शांत है, सुंदर है और इतिहास से भरा हुआ है। ओरछा की धरती पर महलों, मंदिरों और किलों के साथ कलकल बहती वैतरणी नदी या बेतवा नदी है। अगर आप किसी शांत, सुंदर और ऐतिहासिक जगह पर कम बजट में अपने साथी के साथ सैर पर जाना चाहते हैं, तो ओरछा आपकी पहली पसंद हो सकता है। ओरछा में देखने के लिए बहुत कुछ है। ओरछा के मुख्य के किले के अतिरिक्त यहाँ राजा राम का मंदिर, जहांगीर महल, राजा महल स्टैंड, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर, परवीन महल, शीश महल, कंचन घाट पर स्थित छतरियां इत्यादि हैं। ओरछा के किले का निर्माण महाराजा रुद्र प्रताप ने कराया था, लेकिन इस किले के परिसर के भीतर कई अन्य इमारतें स्थित हैं, जिनका निर्माण अलग अलग समय पर दूसरे राजाओं ने कराया है। यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर दूर है झांसी की रानी का ऐतिहासिक किला, जिसे घूमने जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट की लगातार व्यवस्था है। ओरछा शायद दुनिया का ऐसा एकमात्र स्थान है जहां श्री राम को भगवान नहीं राजा कहा जाता है। यहाँ के निवासी श्री राम को अपना राजा मानते हैं। जी हाँ, अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम का ओरछा से गहरा नाता है। ऐसा ओरछा की रानी के कारण है, जो भगवान राम की अनन्य भक्त थीं। उनकी भक्ति को देखते हुए राजा ने श्री राम का मंदिर ओरछा में बनवाने का निर्णय लिया। राजा ने अयोध्या से श्री राम की मूर्ति मंगवाई और इसे मंदिर का निर्माण होने तक महल में स्थापित करवा दिया। लेकिन जब मंदिर का निर्माण हुआ और मूर्ति स्थापना का समय आया, तो मूर्ति महल से हिलाई ही नहीं जा सकी। लाख जतन के बाद भी जब कोई मूर्ति नहीं उठा सका, तो राजा ने इसे भगवान की इच्छा माना और महल को ही मंदिर बना दिया गया। ओरछा का मुख्य किला बुंदेलखंड के राजाओं के शौर्य का प्रतीक है। सदियों बाद भी सीना ताने खड़ा यह विशाल निर्माण राजा छत्रसाल और उनकी बेटी मस्तानी की याद दिलाता है। जी हाँ, यहाँ उन्हीं वीरांगना मस्तानी की बात हो रही है,
जिनका किरदार निभाते हुए आपने दीपिका पादुकोण को बाजीराव मस्तानी में देखा था। यहाँ होने वाले लाइट एंड साउंड शो में भी बुंदेलों की वीरता की गाथा सुनी जा सकती है। ओरछा में स्थित शीश महल पुराने समय की कलाकारी की उत्कृष्टता का नमूना है। इस महल का आर्किटेक्चर देखने लायक है। महल के आसपास परसी शांति यहाँ आने वाले लोगों का मन मोह लेती है। जहांगीर महल लगभग 220 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जो बेतवा नदी की ओर है। महल वास्तुकला की एक बेहतरीन इंडो इस्लामिक शैली को दर्शाता है।
मध्य प्रदेश में घूमने के लिए जहांगीर महल एक बेहतरीन जगह है। यह राजमहल से सटे ओरछा में स्थित है। यह महल बेतवा नदी की ओर मुख करके लगभग 220 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। महल वास्तुकला की एक बेहतरीन इंडो इस्लामिक शैली को दर्शाता है। जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर की ओरछा की पहली यात्रा पर सम्मानित करने के लिए किया गया था। इसे बुंदेला शासक बीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह बीर सिंह देव और जहांगीर के बीच दोस्ती का प्रतीक है। पूरे जहांगीर महल का निर्माण एक वर्गाकार प्रांगण के चारों ओर 67.6 मीटर की एक भुजा के साथ किया गया था। महल 3 मंजिला है, जिसे मुख्य रूप से पीले और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसमें 136 कमरे दीवार चित्रों से सजाए गए हैं। इस संरचना में आप अद्भुत मूर्तियां, लटकती हुई बालकनियां, नाजुक जाली, छतरियां और शीर्ष गुंबद जैसे तत्व देख सकते हैं। हवेली के प्रवेश द्वार में एक सुंदर पारंपरिक और कलात्मक प्रवेश द्वार है। महल की सामने की दीवार पूर्व की ओर है और यह फिरोजा टाइलों से ढकी हुई है। जहांगीर महल ओरछा किले के परिसर का एक हिस्सा है। साउंड एंड लाइट शो ओरछा में शाम के मुख्य आकर्षण में से एक है। सत्रहवीं सदी के शुरुआती सालों में जब मुगल साम्राज्य का डंका पूरे भारत में बज रहा था, तब बादशाह अकबर के खिलाफ उनके बेटे सलीम जहांगीर ने बगावत कर दी। दिल्ली का तख्त हासिल करने जहांगीर ने इलाहाबाद में सेना सहित कैंप किया था। अकबर के कानों तक जब यह खबर पहुंची तो उसने सलीम के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण के सूबेदार व मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री अबुल फजल को दक्षिण से आगरा आने का बुलावा भेजा। जहांगीर दिल्ली का तख्त हासिल करने में अबुल फजल को सबसे बड़ा रोड़ा मानता था। अबुल फजल को रास्ते से हटाने के लिए जहांगीर वीर सिंह देव से मदद मांगने दतिया आया। वीर सिंह देव जो छोटी सी जागीर बड़ौनी के जागीरदार थे। दोनों की पहली मुलाकात 416 साल पहले जिस जगह पर हुई थी, वहां उनकी दोस्ती की यादगार के रूप में सतखंडा महल वीर सिंह देव ने बनवाया था। रियासत दक्षिण भारत से दिल्ली के रास्ते पर स्थित थी। बताया जाता है कि जिस पहाड़ी पर महल बना है, उसी पर बैठकर जहांगीर और वीर सिंह देव ने अबुल फजल को रास्ते से हटाने की व्यूह रचना की थी। जहांगीर ने वीर सिंह देव को पूर्ण आश्रय का आश्वासन देकर इसके लिए राजी किया। 12 अप्रैल 1602 को वीर सिंह देव ने अबुल फजल की सैन्य टुकड़ी पर हमला कर आंतरी पिछोर जिला ग्वालियर के पास अबुल फजल का सिर कलम कर दिया। Ads by Jagwan.tv। वीर सिंह देव अबुल फजल का सिर लेकर इलाहाबाद में जहांगीर के पास पहुँचे। इधर अबुल फजल का सिर कलम किए जाने की खबर सुनकर अकबर दुख और क्रोध से भर गया। उसने मुगल सैन्य दलों को वीर सिंह देव को जिंदा या मुर्दा लाने के निर्देश दिए, पर वह जीवित रहते वीर सिंह देव की छाया तक नहीं पा सका। 17 अक्टूबर 1605 को अकबर के निधन के बाद जहांगीर दिल्ली का बादशाह बना। उसने अबुल फजल की हत्या के उपहार में वीर सिंह देव को मुगल दरबार में 3 हजारी मनसब और ओरछा का राज्य सौंपा था। ओरछा का राज्य प्राप्त करने के बाद वीर सिंह देव ने जहांगीर को ओरछा आमंत्रित किया। दुनिया में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गईं। इनमें हीर रांझा, रोमियो जूलियट और शीरी फरहाद जैसे न जाने कितने नाम हैं। शाहजहां ने तो मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाकर अपने बेपनाह प्यार को बयां तक किया है। एक ऐसी ही प्रेम कहानी झांसी से करीब 20 किलोमीटर दूर ओरछा के विशाल महल से जुड़ी हुई है। हालांकि यह कहानी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकी और अधूरी रह गई।
ओरछा के राजकुमार इंद्रजीत ने एक नृत्यांगना से बेहिसाब प्यार किया, लेकिन शाही परिवार से जुड़े होने के कारण वह चाहकर भी शादी नहीं कर सका। इसके बाद गम में डूबी उनकी प्रेमिका राय प्रवीण सती हो गईं। राजकुमार पागलों की तरह अपनी प्रेमिका के शरीर की राख लेकर रोता रहा। इस बात से आहत होकर उसने भी 1 साल में प्राण त्याग दिए। राजकुमार की ये प्रेम कहानी आज भी ओरछा की फिजाओं में गूंज रही है। राजकुमार ने अपनी प्रेमिका के लिए एक महल बनवाया था। इसमें बने चित्र में राय प्रवीण फूल लेकर राजकुमार की ओर चलती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ ही दूरी पर घोड़े पर सवार राजकुमार भी अपनी प्रेमिका की तरफ बढ़ता दिखता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं सके। कहा जाता है कि प्रेम की यह कहानी ओरछा राज्य की सबसे सशक्त कहानियों में से एक है। इस प्रेम कहानी और नृत्यांगना ने अकबर को भी प्रभावित किया था। 16वीं शताब्दी में ओरछा बड़ा और समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा मधुकर शाह के 3 पुत्र थे। राजा मधुकर शाह के 3 बेटे थे। इन्होंने 1572 में अपने 3 बेटों वीर सिंह, राम सिंह और इंद्रजीत को अलग अलग जागीर दे दी। राजकुमार इंद्रजीत सिंह को कछुआ जागीर दी गई। एक बार राजकुमार इंद्रजीत अपनी जागीर में घोड़े से घूम रहा था। इसी दौरान उसने एक 10 से 12 साल की लड़की पुनिया को नृत्य कर भजन गाते हुए सुना। राजकुमार ने पुनिया के पिता माधव से बेटी को शिक्षा दिलाने को कहा। माधव ने गरीबी का हवाला दिया। इस पर राजकुमार ने महल में भेज शिक्षा ग्रहण कराने को कहा। यह खबर आग की तरह फैल गई कि गरीब पुनिया महल में राजशाही व्यवस्था के बीच संगीत नृत्य शिक्षा लेगी। राजकुमार ने पुनिया की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य के प्रसिद्ध कवि केशवदास को सौंपी। पुनिया नृत्य गायन में कुछ साल में ही निपुण हो गई। प्रभावित हुए अविवाहित राजकुमार ने उसका नाम बदलकर राय प्रवीण रख दिया। राय प्रवीण से वह रोज मिलने लगा। बताते हैं कि राय प्रवीण बेहद सुंदर थी। राजकुमार को उससे प्रेम हो गया। इसके बाद उसने राय प्रवीण के लिए महल बनवाया। उसे तब आनंद मंडल का नाम दिया गया। राय प्रवीण से प्रेम की खबर सुन राजा चिंतित हुए और राजकुमार की शादी कहीं और कर दी। इससे राय प्रवीण चिंतित रहने लगी। राजा ने राय प्रवीण को कहीं और भेजने का निर्णय लिया। अकबर को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने राय प्रवीण को अपने पास बुलावा भिजवा दिया। राय प्रवीण को भेजने में देरी करने पर अकबर ने ओरछा राज्य पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था। राजकुमार की मर्जी के बिना राय प्रवीण को अकबर के पास आगरा भेज दिया गया। अकबर उनकी सुंदरता देख वह बेहद प्रभावित हुआ। उसने राय प्रवीण को अपने पास ही रहने का आदेश दे दिया। इससे घबराई राय प्रवीण ने एक श्लोक के जरिए अकबर से कहा कि एक राजा को शोभा नहीं देता कि वह झूठी थाली में खाए। वह पहले ही किसी और की हो चुकी है। अकबर इससे प्रभावित हुआ और उसने राय प्रवीण को वापस ओरछा भेज दिया। वापस आकर उसने इंद्रजीत से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन राजा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तमाम बंधनों के कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी। इससे दुखी हुई राय प्रवीण सती होने का फैसला लिया। इस दौरान राजकुमार अपनी जागीर कछुआ के भ्रमण पर था। पता लगते ही राजकुमार राय प्रवीण को बचाने पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो गई। बताते हैं कि राजकुमार सती हुई राय प्रवीण की चिता की राख लिए काफी देर तक रोता रहा। राजकुमार की मानसिक स्थिति इसके बाद से गड़बड़ हो गई। 1 साल में ही उसकी भी मौत हो गई। यह प्रेम कहानी बेहद रोचक है। ओरछा के रहने वाले हृदेश बताते हैं कि बचपन से ही उन्होंने राय प्रवीण की कहानी के बारे में सुना था। पर्यटक यहाँ आते हैं तो राय प्रवीण महल जरूर देखते हैं।
वह बताते हैं कि आज के युवाओं को भी इनकी प्रेम कहानी पसंद आती है। राजशाही शासन से समृद्ध रहे इलाकों में यह अकेली ऐसी प्रेम कहानी है जिसके चर्चे आज भी आम होते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया और आपको मेरे साथ यह किला घूमकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे ऐसी ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।